आगे बढ़ते हुए बीजापुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग कावड़ गांव पहुंच गए हैं। ये वह क्षेत्र है जहां पर एक वक्त पहले आम आदमी का आना भी जो है दुश्वार था, क्योंकि इस क्षेत्र में नक्सलियों का इतना ज्यादा भय था। इस वक्त मैं सर के साथ मौजूद हूँ 50वीं बटालियन में, और ज्यादा समय से नहीं हुआ यहाँ पर कैंप स्थापित हुए इनकी। जवानों के शहादत के बाद ये सड़क बनी है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है बर्तन धोते नजर आ रहे हैं। स्कूल में इन्हें मध्याह्न भोजन मिलता है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहा और इस वक्त मौजूद हूं मैं बीजापुर में, और फैक्ट चेक करने में पहुंचा हूं इस वक्त। जी हां, पब्लिक रिपोर्टिंग की टीम पहुंच चुकी है बीजापुर, और हम लोग जो है फैक्ट चेक करने आए हुए हैं कि नियम निल्लानार के तहत आखिरकार कितना काम हो रहा है। क्या कागजों और विज्ञापन से परे सच्चाई कुछ और है, या फिर वाकई में यहाँ के आदिवासियों का जीवन बदल देने वाला योजना ये साबित हो सकता है। आखिरकार ये कितना सुरक्षित है, कहां तक विकास हो पाया है, कितना विकास हो सकता है, कितनी सड़कें बनी है, कितने अस्पताल बने हैं, और कितने स्कूल खुले हैं, और कितनों को साफ पानी मिल रहा है, और कितनों को जो है बिजली मुहैया कराई जा रही है। क्योंकि ये हार्डकोर एरिया है जहां पर कभी नक्सली जो है अपना गढ़ बना करके रहते थे। आज वहां पर जो है पुलिस के मुस्तैदी में विकास कार्य चल रहा है, और कितना विकास चल रहा है ये चलेंगे, और पहुंच मार्ग कितना सुरक्षित है और कितना सुविधाजनक है ये भी दिखाएंगे आपको। इस सड़क को बनाने के दौरान न जाने कितने ही सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी शहादत दी है। आगे बढ़ते हुए बीजापुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग कावड़ गांव पहुंच गए हैं। ये वह क्षेत्र है जहां पर एक वक्त पहले आम आदमी का आना भी जो है दुश्वार था, क्योंकि इस क्षेत्र में नक्सलियों का इतना ज्यादा भय था कि कोई यहाँ पर आने से पहले 100 बार सोचता होगा। जी हां, आप सोच सकते हैं कि भारतवर्ष में जहां दूसरे देश हमारे पास आकर के लॉन्च करवाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं, नए नए कीर्तिमान रचा जा रहा है, उसी देश का एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर सरकार को पहुंचने में 75 साल का वक्त लग गया। सैकड़ों शहादतों के बाद यहाँ सड़क बनती है, बिजली पहुंचती है, नेटवर्क आता है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, आधार कार्ड बनाया जा रहा है। ये यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हुई है, ये वो महिलाएं हैं, इन्हें आधार कार्ड क्या होता है ये भी मालूम नहीं होगा। इस क्षेत्र में जो है जरूरी सुविधाओं को पहुंचाना सबसे जो है अहम है। पीडीएस की उसको और दुकान बन रही है, आपको दिखाएंगे। राशन वितरण यहाँ पर होगा आगे चल करके। इस और स्कूल है, स्कूल का जायजा जरा लेंगे। यहाँ पर शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं और क्या कुछ सुविधाएं जो है यहाँ अभी प्राथमिक तौर पे चालू हुई है। मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसे स्कूल को देख रहा हूं, इस प्रकार की व्यवस्था देख रहा हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है कि यहाँ के बच्चों को जो है शिक्षित किया जा रहा है। भविष्य, ये है भविष्य, ये भविष्य गढ़ेंगे इस क्षेत्र का। यहाँ पढ़ने के बाद न जाने कितने बच्चे इंजीनियर बन जाए, कितने बच्चे कलेक्टर बन जाए, कितने बच्चे बड़े अधिकारी बन जाए जो इस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। यहाँ पर शिक्षक महोदय मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जरा विस्तार से जानेंगे कि कब से ये सुविधा स्कूल की यहाँ चालू हुई है। सर, ये स्कूल की सुविधा यहाँ पर कब से चालू हुई है? 26 जून 2024। जी सर। आप कहाँ से हैं सर? मैं धमतरी जिला से हूँ। धमतरी जिला से हैं, तो इस बीजापुर के इस क्षेत्र में आकर के आपको पढ़ाने का मौका मिला, आप उत्सुक हैं, डर में हैं, कैसा आपका इस वक्त भाव है? डर नहीं है। डर नहीं है मेरे को, क्योंकि बच्चे को भविष्य गढ़ना है, आगे बढ़ाना है बच्चे को, और अच्छा शिक्षा देके किसी को डॉक्टर शिक्षक बने वो, और गांव के विकास हो। सर, सबसे पहले आपका परिचय दे देंगे, क्योंकि जो है हम आपका परिचय लेना भूल गए थे। आपका परिचय दे देंगे। मैं विश्राम सिंह प्रजापति, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला कावड़ गाँव। ये प्रथम गुरुजी हैं जो इस क्षेत्र में आए हैं, यानी कि आने वाली 4 पीढ़ी इनका नाम याद रखने वाली है।
क्यों रखने वाली है? क्योंकि इस गांव का पहला स्कूल आसपास सर कितने किलोमीटर की दूरी में स्कूल है अभी? यहाँ 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का फासला बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि हर एक गांव के बाजू में जो है स्कूल होता है, और ये जंगल के इतने अंदर बसा हुआ 40 किलोमीटर जो है जिला मुख्यालय से है, घनघोर जंगल के अंदर है। ऐसे में जो है यहाँ पर शिक्षा पहुंचाना कितना चैलेंजिंग है सर? जी बहुत चैलेंज है सर, क्योंकि दूरी बहुत है। रोड बन गया तो आने जाने में भी सुविधा हो गया, आम जनता को सुविधा हो गया, हमारे बच्चों को ही ले जाने में सुविधा हो रहा है, और बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं बच्चे की। पहली बार ये लोग तो हिंदी नहीं जानते थे बच्चे, पहले बार हिंदी अब सीख रहे हैं, हिंदी बात कर लेते हैं बच्चे थोड़ा से अब। पहले तो हम जब आए तो बिल्कुल गोंडी में बात करते थे, हिंदी बिल्कुल बात नहीं करते थे, अब बच्चे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आएंगे जरा शिक्षक दूत से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है सर? लखमाता मुसलमान। लखमा जी, एक बात बताइए, आप कहाँ तक पढ़े हैं? 12+ ITI बस 12वीं क्लास तक आपने पढ़ाई की है, और आप मूलतः इसी ग्राम से हैं? है सर, यही है। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ से की? नवोदय सर। नवोदय से की है। कहाँ पर नवोदय, कौन से स्कूल? बारसूर सर। अच्छा, बारसूर से आपने पढ़ाई की है। तो शिक्षा दूत बनने का ख्याल कैसे आया आपको? सर ये अपने गांव में तो स्कूल ही नहीं खुला था सर, तो अपने गांव वाले पिछड़ते जा रहे थे सर, तो मैं सोचा कि शिक्षक बनूंगा तो थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा इन लोग का, बाकी देखूंगा। तो कॉलेज तो किया हूँ ITI, बाकी कहीं भी घुस जाऊंगा, लेकिन पहले इन लोग को शिक्षा दूंगा पहले, कि नवोदय वगैरह में मैं जैसे पढ़ा हूँ वैसे इन लोग को भी घुसाऊंगा नवोदय वगैरह में। अच्छे विचार जितने मजबूत होते हैं उतने ही ज्यादा वो सार्थक भी साबित होते हैं। ये हमारे लखमा भाई ने साबित करके दिखाया है। खुद पढ़ने के बाद दूसरे को भी जो है शिक्षित करने का जज्बा इनके अंदर है। इतने अच्छे शिक्षक यहाँ पर हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर जो है ये कहा जा सकता है कि ये बच्चे विकास की राह पर, मुख्य धारा की ओर तेजी से अग्रसर होंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सीख रहे हैं और सीखने की भूख इनमें है कि ये जो है 1 2 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों की तरह जो है फटाफट बोल ले रहे हैं। ये बीजापुर के 40 किलोमीटर अंदर जहां पर पहली बार स्कूल खुला है, वहां की ये बच्चे पहली क्लास के हैं और टैलेंटेड ये नजर आ रहे हैं। आगे चलेंगे इस और लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ आधार कार्ड बनाया जा रहा है। मैडम, यहाँ पर ये शिविर कब से लगा हुआ है आप लोगों का? कितने दिन हो गए यहाँ पर? तीसरा दिन है। हाँ, आज तीसरा दिन है। और किन किन चीजों को यहाँ पर बनाया जा रहा है? कौन कौन से दस्तावेज जो है तैयार किए जा रहे हैं? यहाँ पे बच्चों के जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों का जो है आधार कार्ड बनाया गया है? ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार जो है आधार कार्ड बनवा रहे हैं? लगभग किसी के आधार बने नहीं थे पहले, तो धीरे धीरे करके सबके बनते जा रहे हैं, और कुछ आधार कार्ड जैसे आते जा रहे हैं तो हम लोग उसका वितरण भी साथ साथ करते जा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि विकास का जो आधार होता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो इन तक नहीं पहुंच रही थी अभी तक। ठीक है। ये जो लोग हैं इन्हें अच्छे से हिंदी नहीं आती, मूलतः ये गोंडी में बात करते हैं, और इस और जो है ऑपरेटर सर लोग बैठे हुए हैं। आप लोग कहाँ, वैसे बोले तो आप लोग कहाँ से हैं? जी बीजापुर से सर। अच्छा, बीजापुर से आप लोग। तो यहाँ पर आकर के आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? जी काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है सर, डॉक्यूमेंट जो कि वैलिड नहीं होने के कारण से। अच्छा, तो लगभग जिनके आधार कार्ड बन रहे होंगे उनके तो कई दस्तावेज होंगे नहीं उनके पास बनाए हुए जो रिक्वायरमेंट होते हैं, यानी कि प्रमाण पत्र हो गया या फिर और भी कई कागज जिनसे आधार कार्ड बनता है, ये सारी इनके पास तो होंगी नहीं। जी इनके पास नहीं है, जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि इनका वोटर ID कार्ड है, बच्चे के में तो जन्म प्रमाण पत्र है और राशन कार्ड, ये एकदम वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। तो जो लोग यहाँ पर आधार कार्ड बनाने आ रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके वोटर ID तक नहीं है? जी वैसे तो 50 में तो 25% जिन वोटर ID तो नहीं है इनके पास। नहीं है जी, यानी कि जो वोटिंग का रेशियो है इसी वजह से इस क्षेत्र से कम है, क्योंकि जो है लोगों के वोटर ID कार्ड ही आज तक नहीं बन पाए हैं, और वो लोग तो बूढ़े भी हो गए होंगे। जी जी है ना? जी सर। वोट नहीं हुआ? अच्छा, इस और थोड़ा सा आएंगे, यहाँ के लोगों ने कितने
सर ये यहाँ के लोगों ने कितने वर्षों से वोट नहीं डाला है? यहाँ में कम से कम 40-50 साल से वोट नहीं हुआ है। वोट नहीं हुआ है तो यहाँ के लोग आसपास जाकर के वोट भी नहीं डालते हैं कहीं? ये लोग गायच ही नहीं है, मेरे पूरा मालूम है। कोटवारों में बुर्ज पंचायत का अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सरपंच सचिव जो इस गांव के होंगे ये क्या करते हैं फिर? ये सचिव सरपंच सब ये अभी 1 साल हो रहा है आने लगे हैं यहाँ, पहले आने नहीं पा रहे थे। नहीं आ पा रहे थे, सड़क की कनेक्टिविटी की वजह से हो सकता है, और सड़क नहीं था जी है ना। और बिजली आप लोगों के गांव में है? बिजली है? यहाँ नहीं है सर, यहाँ बिजली नहीं है। अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। पानी की सुविधा कैसी है यहाँ पर? यहाँ बोरिंग भी ठिकाना नहीं था 2-3 साल से, अभी थोड़ा डाल रहे हैं। अभी पानी मिल रहा है आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों के इस गांव में स्कूल खुला है, ये पहली बार खुला है स्कूल यहाँ पर? हाँ पहली बार खुला है ना सर, पहले था स्कूल, पुराना स्कूल था, पूरा टूट फूट के खत्म कर दिया। कितने साल पहले खत्म हुआ था? कम से कम 20 साल पहले था। 20 साल पहले था, तो किसने तोड़ा था उसे? पता नहीं। नियत निल्लार योजना को यहाँ पर पहुंचाने में कितना जो है मुश्किलों का सामना उठाना पड़ रहा है और किस कीमत पे जो है सुविधा यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। हमारे पास यहाँ पर डीएसपी साहब मौजूद हैं, विनीत कुमार साहू जी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे कि इस रोड को बनाने में और ये जो सुविधाएं हम इस वक्त देख पा रहे हैं इस क्षेत्र में, इन्हें यहाँ पर मुहैया करवाने में कितनी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जरा थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि यहाँ पर कब से ये सुविधाएं जो है लोगों को मुहैया करवाई जा रही है और किन किन जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दिसंबर जनवरी से पहले जो कांवड़ गांव, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये एक घोर नक्सली क्षेत्र था। यहाँ पर मतलब आम व्यक्ति को भी पहुंचना बहुत मुश्किल था। जो ये सड़क आप देख रहे हैं अभी बनी हुई है, ये सड़क अभी जुलाई में बनकर कंप्लीट हुई थी। इससे पहले एक पगडंडी थी और पहाड़ियों से होके मतलब ये रास्ता आता था। यहाँ पर मोटरसाइकिल भी डायरेक्ट नहीं आ पा रही थी। तो जब हम सड़क बना रहे थे सुरक्षा बलों के साथ, मतलब सड़कें बन रही थी, तो सड़क बनते समय ये सड़कों पर भी कई मतलब जो पगडंडी थे उस पर भी कई आईडी मिली हुई थी, और इसमें तो मतलब कई जवान घायल भी हुए हैं और एक जवान की मृत्यु भी हो गई थी सड़क के बनाते समय। और जैसे फिर ये सड़कें बनी, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्कूल भी है। तो आज़ादी के बाद पहली बार ये स्कूल खुला हुआ है। आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पीडीएस के लिए मतलब चावल लेने के लिए यहाँ के लोग गंगालूर पैदल जाया करते थे। अब पीडीएस की सुविधा यहाँ तक रोड आने से ट्रैक्टर के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पर भिजवा दिया जाता है। पेयजल की सुविधा यहाँ पर नहीं थी, तो पेयजल भी अभी मतलब हाल ही में 2-3 महीने हुए हैं यहाँ पर पेयजल की सुविधा भी मुहैया करा दी जा रही है। और कृषि संबंधी भी जितनी योजनाएं यहाँ तक पहुँच रही हैं, आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड का शिविर भी बीच बीच में यहाँ पर आयोजित किया गया है। मतलब 2 से 3 बार आयोजित हो चुका है, ताकि आधार कार्ड के माध्यम से लोग जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकें। अधिकतर ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड यहाँ पर नहीं है, कई जो है जरूरी दस्तावेज, जो सरकारी दस्तावेज यहाँ पर लोगों के पास नहीं है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक वोट भी नहीं डाले हैं, ये आंकड़े क्या बताते हैं? क्योंकि ये गांव अब यहाँ पर शासन की पहुंच अभी हो पाई है। पहले नक्सलियों के द्वारा फरमान जारी कर दिया जाता था कि जो व्यक्ति वोट देने जाएगा, मत देने जाएगा, तो उसे मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस कारण यहाँ पे के लोग जो भय से वोट देने नहीं जा पाते थे। वोटिंग सुविधा पहले तो गंगालूर में थी, अभी जब से पुसनार कैंप बनाया तो यहाँ के लोग अभी भी पुसनार में वोट देने गए थे पिछले विधानसभा और इसके लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस कारण यहाँ के लोग वोट भी देने जाने से कतराते थे। अच्छा, ये सर इस गांव की संख्या कितनी होगी, कितने की संख्या में यहाँ पर जो है लोग रहते हैं? ये गांव पारा में बंधा हुआ जिनकी संख्या 300 से 400 है और आगे, और ये केवल गांव है और ये बुर्जी पंचायत के अंतर्गत आ जाता है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी 11 गांव आते हैं। सर ये नियत निल्लानार के जो है तहत कितने ऐसे गाँव का विकास किया जा रहा है इस पूरे क्षेत्र में? जिस अलग अलग पूरे जिले में तो की संख्या तो नहीं पता है, पर यहाँ पर जो गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है तो एक पालनार है और कांवड़ गांव मुतवेंडी, ये क्षेत्र को नियत निल्लानार के तहत चयनित किया गया है। जो कैंप से है, कैंप के आसपास चूँकि इसमें नियत निल्लानार के तहत सरकारी सुविधाएं पहुँचानी होती है। तो ये कितने प्रकार की हम सरकारी सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं सर, इसमें कौन कौन सी शामिल है? लगभग 30 से 32 योजनाएं हैं जिसमें ग्रामीणों को ये इसमें पहुंचाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्कूल है, पेयजल है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं और इसके अलावा राशन दुकानें हैं, कृषि संबंधी योजनाएं हैं। इस प्रकार से ये योजनाएं इन तक पहुंचाई जाती हैं।
सर तो अभी इस वक्त जो है हमें स्कूल की सुविधा नजर आ रही है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है वो बनाए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था है, पीडीएस चावल की व्यवस्था है, इसके अलावा क्या बिजली की पहुंच यहाँ पर है? बिजली यहाँ पर है अभी इस वक्त पहुंची है या समय लगेगा? अभी बिजली पहुंचने में समय लगेगा। पुसनार जो आप बीच में देखे होंगे रास्ते में आते समय, तो वहाँ तक बिजली पहुँच चुकी है। अभी यहाँ के लिए प्रक्रिया चालू की गई है, अभी तक नहीं पहुँची है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है बर्तन धोते नजर आ रहे हैं। स्कूल में इन्हें मध्याह्न भोजन मिलता है। वर्षों बाद इन्हें जो है पौष्टिक मध्याह्न भोजन स्कूल के माध्यम से मिलना चालू हो गया है और साफ पानी की यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। इधर दिखाइए, ये सोलर चलित जो है वाटर टैंक यहाँ पर लगा हुआ है और साफ पानी यहाँ पर आ रहा है। इस अंदरूनी क्षेत्र में साफ पानी की व्यवस्था होना भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। इतने अंदर तक सुविधा पहुंचाना वाकई में काफी ज्यादा चैलेंजिंग नजर आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस बार दिखा देंगे, ये एक निर्माणाधीन बिल्डिंग यहाँ पर है। ये बताया जा रहा है पीडीएस के चावल वितरण के लिए राशन दुकान बनाया जा रहा है, यानी कि इस गांव के लोगों को अब जो है राशन मुहैया हो जाएगा। और इससे पहले राशन के लिए कहाँ जाते थे ये भी हम जरा जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। राशन के लिए आप लोग कहाँ जाते थे इससे पहले? राशन दुकान किधर है? हाँ, कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। जाते हो वहाँ राशन के लिए? अच्छा, तो यहाँ पर अभी गांव में हो जाएगा तो सुविधा हो जाएगा आप लोगों का, है ना? चलिए छोटा सा उधर दिखाइए, दुकान है। एक भाई अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है और ये उसके शेड का सामान है, बहुत जल्द ये भी तैयार हो जाएगा। कोटवार का कहना था कैंप स्थापित होने के बाद जो है सुविधाएं मिलनी चालू हो गई है, सड़क जो है बन गया है, पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई है, स्कूल भी खुल गया है और साथ ही साथ पीडीएस के चावल वितरण के लिए दुकान बनाया जा रहा है। इस वक्त मैं सर के साथ मौजूद हूँ 50वीं बटालियन में और ज़्यादा समय से नहीं हुआ यहाँ पर कैंप स्थापित हुए इनकी। और सर यहाँ पर कैंप स्थापित करने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना जो है वो करना पड़ता है जवानों को? जैसे कैंप स्थापित होता है तो सबसे पहले जवानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जवान आते हैं तो उनको तो सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं बने हुए बैरक हैं, ऐसे पक्के बैरक नहीं बने होते हैं, ऐसे टेंट लगाकर वो रहते हैं। और शुरू में तो टॉयलेट भी मतलब उनको थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ सकता है क्योंकि टॉयलेट भी तुरंत निर्माण नहीं हो पाता। तो ऐसे में जब वो बाहर टॉयलेट के लिए जाते हैं शुरुआत के दिनों में, जब कैंप स्थापित कर रहे होते हैं या फिर सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है उन्हें कि कैंप स्थापित हो रहा है और उन्हें बाहर बाहर रहना पड़ता है, तो इसमें सुरक्षा को लेकर के कितना जो है खतरा रहता है? खतरा तो रहता है लेकिन इसकी प्रॉपर खैर डिमांडिंग हो जाती है। आउटर गार्डन पे भी हमारे जो जवान रहते हैं वो तैनात होते हैं तो खैर उतना थ्रेट नहीं होता। और इसके अलावा उनको जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो नेटवर्क का, क्योंकि सबसे शुरू में आते हैं नेटवर्क होता नहीं, परिवारों से भी बातचीत हो नहीं पाती है, तो समस्या है। मतलब यानी कि कहा जा सकता है कि एक तौर पे मानसिक तनाव में भी काम करना पड़ता है, परिवार से दूर है, नेटवर्क तक नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, शौच की व्यवस्था शुरू में नहीं होती है। निश्चित रूप से जो आप समस्या बताए हैं ये सब समस्या जवानों को मतलब उनसे होके गुजरना पड़ता है। एक कैंप को स्थापित होने में कितना समय लग जाता है? कैंप तो शुरुआती 2-3 दिन में उसका जो प्रारंभिक स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है, लेकिन पूरा बनते बनते जो बैरक्स हैं, इनके टॉयलेट सेट हैं, जो कुकिंग हाउस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ऐसा बनने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो जब यहाँ पर बटालियन आती है तो ये तो सेंट्रल से है, सीआरपीएफ की जो है टुकड़ी होती है, तो इन्हें जिला पुलिस बल के द्वारा किस प्रकार से सुविधाएं दी जाती है? जिला पुलिस बल के जो तत्कालिक जो सहायता है वो तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। जैसे इनके लिए जो आवश्यक सामान है उसकी पूर्ति जिला पुलिस बल के द्वारा कराई जाती है, लेकिन इनके खुद ही अपना सामान बहुत सारे जो जवान हैं यहाँ के कैरी करके रखते हैं। जो उनका मुख्यालय होता है बीजापुर में, जो 85 का बटालियन है, तो ये अपने आप में सक्षम है और ये अपने साथ सामान जो है वो कैरी करके चलते हैं। सर ये कहा जा सकता है कि एक कैंप इस क्षेत्र के लिए एक कैंप बेस होता है और कैंप के स्थापित होने के बाद जो है विकास कार्य आसपास शुरू किया जा सकता है। निश्चित रूप से जो कैंप है इसे नींव का पत्थर कहना चाहिए। जैसे एक मकान बनता है और उसके लिए नींव की जरूरत पड़ती है, वही एक नींव है, वही एक सुरक्षा है। इस नींव के आधार पर ही जो आसपास जो रची जाती है, जो विकास की जो एक
अवधारणा है, मतलब एक विकास जो दिखाई देता है, तो अगर सुरक्षा है तभी यहाँ पर स्कूल स्थापित होंगे, यहाँ पर सड़कों का निर्माण होगा, यहाँ पर पीडीएस सिस्टम जो है वो लागू होगा और जो तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं वो मिल पाती हैं। यानी कि अभी जो हमने देखा, इससे पहले जो स्कूल चालू हुआ है, जो शिविर लग रहे हैं, जो पानी की व्यवस्था हुई है, जो सड़क की अच्छी व्यवस्था हुई है, उसका जो है बेस यही है। इस कैंप के लगने के बाद से जो है सारी सुविधाएं यहाँ पर पहुंचनी चालू हुई है और धीरे धीरे और जितने भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जितना मजबूत एक कैंप होता जाएगा उतना मजबूत जो है आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा, मजबूती देखने को मिलेगी। मुख्य धारा से लोग अधिक जुड़ेंगे क्योंकि हमने इस क्षेत्र में देखा है कि अधिकतर लोगों के वोटर आईडी तक नहीं है, लोग वोट देने तक नहीं जाते, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है और 10-15-20-25 किलोमीटर तय करना पड़ता है मूलभूत चीजों के लिए, राशन तक के लिए करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही कैंप स्थापित हुई, यानी कि इतने सारे चैलेंजेस को लेकर के सेंट्रल फोर्स और जो है डिस्ट्रिक्ट फोर्स काम करती है और इस कीमत पे सुविधा यहाँ पर पहुंचाई जाती है कि जिसको बयां करना काफी मुश्किल है। शहादत होती है, लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, चैलेंजिंग वाले माहौल में काम करते हैं, तब जाकर कि ये विकास यहाँ तक पहुंच पा रहा है। सरकारें भरसक प्रयास कर रही है, प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है। आने वाले निकट समय में ये देखा जरूर जा सकता है कि जो सरकारें कह रही है कि नक्सलवाद यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा, हो सकता है यहाँ से काफी पीछे चले जाए। अभी लगातार जो है जो मूवमेंट चल रहा है फोर्स का, इससे काफी ज्यादा भारी नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ रहा है और कितना योगदान फोर्स का है ये तो देखते ही बनता है इस क्षेत्र में आने के बाद, क्योंकि हम अक्सर खबरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुनते आए हैं कि फोर्स वहां गई तब जाके विकास हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर जब आएंगे एक्चुअल चैलेंजेस उन्हें क्या जो फेस करना पड़ता है ये हमें पता चलता है। चलिए, ये तो देखने का विषय है कि आने वाले कितने समय में जो है इधर और सुविधाएं हो पाएगी। तब तक नमस्कार, मैं हूं दिलीप, आप देख रहे हैं पब्लिक।